आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे, कक्षा 12 पार्ट 1। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग। तो अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 8.2 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 8.1 नहीं देखी है तो उसको आप लोग पहले देख लीजिए। उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, ठीक है, या आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ा दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। जो दो वक्र होंगे उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। ओके, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से वक्र होगा। ये वक्र आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक वक्र मेरे पास है y बराबर fx और एक है y बराबर gx, ठीक है। तो ये जो वक्र ऊपर साइड गया है ये वाला, ये y बराबर fx के लिए है, और ये जो नीचे जो है वो है y बराबर gx के लिए। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम लोग इस तरीके लिखेंगे y बराबर fx माइनस gx, मतलब ऊपर वाले वक्र से नीचे वाले वक्र को हम लोग माइनस करेंगे। ओके, और आप इसको जब हम समाकलन करें तो लिखेंगे dA बराबर fx माइनस gx, और लिमिट जो होगी a से b, तो लिमिट a से b, इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये है कि जो वक्र ऊपर होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो वक्र नीचे होगा उसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे। अगर इसी तरीके से और भी वक्र होते हैं ज़्यादा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखिए पहले ये वक्र ऊपर है fx, y बराबर gx नीचे है, फिर y बराबर gx ऊपर हो गया, फिर y बराबर fx नीचे हो गया। मतलब इस तरीके से चल रहा है ये, मतलब वो एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे पहले a to c, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे हम लोग पहले। तो क्या होगा fx माइनस जी एक्स dx, फिर प्लस, फिर जाएंगे b से c, तो यहाँ पे अब ऊपर कौन हो गया gx, तो हम लिखेंगे gx माइनस fx। तो जो वक्र ऊपर होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग एक्सरसाइज में इस उदाहरण 6 को टिक कर लीजिएगा। उदाहरण 6 ये इम्पोर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। उसका ये एग्जाम्पल 9 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक कर लें। ओके, और उदाहरण 10 भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि परवलय दिया गया हमको x² बराबर 4y, ये परवलय का समीकरण है। और वृत्त का समीकरण दिया गया हमको 4x² प्लस 4y बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ बनेगा, पहले तो आप लोग एक इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष बना लें, ठीक। तो यहाँ पे पहले वक्र है x² बराबर 4y, तो इसका जो समीकरण बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि x² बराबर कितना दे रखा है हमको 4y दे रखा है, और वृत्त का जो समीकरण होता है वो इस तरीके से होता है कुछ इस। चलिए मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूँ उसको। तो जो वृत्त है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे, ठीक, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि
इस वक्र से और इस वृत्त से जो क्षेत्रफल मध्यवर्ती इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इनके बीच में क्षेत्र कौन सा है आप लोग खुद देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये वाला, मैंने इसको सेट कर दिया है। ये जो क्षेत्र है ये इनके बीच का क्षेत्र है ये, ठीक है। ये इनके क्या है, बीच का क्षेत्र है। इसको हम लोग डाल देते हैं P और इसको हम लोग डाल देते हैं Q, ठीक। नंबर डाल दिया मैंने P Q। ये मेरा मूल बिंदु है O। यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक। और इसको हम लोग डाल देते हैं R। ये हम लोगों ने पॉइंट डाल दिए हैं। अब इतना करने के बाद ये तो बन गया है ग्राफ, एक्स डैश बाई और बाई डैश, ये तो बन गया है ग्राफ। अब ग्राफ बनने से क्वेश्चन तो सॉल्व होना नहीं है, तो उसके लिए हमें लिमिट चाहिए होती। तो हम लोग लिमिट कहाँ से लाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग लिमिट कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट देख लेते हैं कि लिमिट हमें कहाँ से कैसे मिलेगी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण। तो समीकरण क्या है, एक तो हमें परवलय का दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है। परवलय का क्या दिया गया हमको, परवलय का हमको दिया गया x² बराबर 4y, इसको हम डाल देते 1। और दूसरा हमको दे रखा है वृत्त का 4x² प्लस 4y² बराबर 9, ये हमको दे रखा है। तो हमें अभी यहाँ पे फाइंड करना है कि पहले ये कितना हो। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा 9/4। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो वृत्त का समीकरण होता है एक्चुअली वो होता है x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो यहाँ पे a बराबर हमको कितना मिल रहा है 3/2। तो जो a की वैल्यू होती है वो 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2, ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी इतना ही होगा, ठीक है, 0,3/2 होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं -3,2 0। तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये तो त्रिज्या थी इसलिए हमने लिख दी, लेकिन हमें मतलब है यहाँ पे P और Q से। तो P और Q हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये x² बराबर दिया गया हमको 4y। इस वैल्यू को इस समीकरण में हम लोग उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² का मान समीकरण 2 में, ठीक। तो आप लोग एक काम कीजिए, अपना कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम वैल्यू निकालने के बाद इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और ये x² ये रखेंगे 4y। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4y² ब्रैकेट 9। तो इसको हम लोग लिखेंगे 16y प्लस 16y² इक्वल टू 9 बराबर 0 हो जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। ये सॉलिड वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x² ये रखा हमने 4y, फिर प्लस का साइन, ये हो जाएगा 4y² इक्वल टू 9, ये होगा, ठीक है। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो 16y प्लस 4y² इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसके करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं हम लोगों को, फैक्टर करने हैं। तो इसका आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 9 4 जा 36, और 36 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए 16 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग देखिए ज़रा, 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे, कितना देखो मिलेगा हमको 2y कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 9 बचेगा। यहाँ से हम लोग माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस प्लस 9 इक्वल में 0 रहेगा।
तो फैक्टर मिल जाएगा हमारे पास 2/-1 और ये हो गया 2/+9 इक्वल 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2/+9 बराबर हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। तो 2y बराबर हमको मिल जाएगा -9, तो y बराबर -9/2। तो y की वैल्यू कितने मिलेगी, -9/2। तो अब हम इसको ले लेते हैं 2y - 1 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर 1/2। तो ये दो वैल्यू मेरे पास किसकी निकल आई हैं, y की। इन वैल्यूओं को हम लोग यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम इस वैल्यू को तो लेंगे नहीं, इस वाले को, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 3/2 से आगे निकल जाएगी और हमें कहाँ तक चाहिए, 3/2 से भीतर कम की चाहिए ना। तो चलिए इस वैल्यू को हम रखते हैं, तो हम रखेंगे y बराबर 1/2 समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो कितना मिलेगा, देखो x² बराबर हमको मिलेगा 4 × 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो x² बराबर 2, तो x बराबर ±√2। तो x की वैल्यू कितनी निकले, ±√2। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू हो गई है मेरे पास, कितनी हो गई है, 2। तो देखो अब दो वैल्यू मेरे पास हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा √2, 1/2, ये पॉइंट होगा, ठीक है। √2, 1/2, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -√2, 1/2। तो ये हम लोगों ने पॉइंट को निकाल लिया है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अब इसको आप लोग नोट कर ले, जिससे मैं इसको अब हटा दूं, ठीक है। क्योंकि इसका हम लोगों को यहीं तक काम था, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, वो हम लोगों ने यहाँ से p और q के पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो x अक्ष पे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग एक क्या डालते हैं, एक पट्टी टाइप के ऐसे डाल देते हैं हम लोग, जिस पट्टी को हम लोग क्या बोलते थे, dx बोलते थे। अब यहाँ से आप लोग एक लंब डाल लीजिएगा, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो क्या मिलेंगे, ये x अक्ष है, तो √2, 0 कितना होगा, √2, 0 होगा, ठीक। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को एरिया निकालना है छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का हमको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने आपको बताया था अभी कि जो वक्र ऊपर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो वक्र नीचे होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं माइनस चिन्ह लगा के। तो वक्र ऊपर कौन सा है, ये देखिए आप लोग, वृत्त वाला वक्र ऊपर है और जो परवलय का है वो नीचे दिया गया। तो हम पहले वृत्त का रखेंगे, उसके बाद इसका रखेंगे। तो वृत्त वाले को हम लोग नंबर दे देते हैं y2, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं y2 वक्र, और ये जो परवलय वाला है इसको हम लोग दे देते हैं y1, ये y1 वक्र है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्र। अब छायांकित भाग है कहाँ से, P और Q तक का है। तो या तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिमिट लगाएं, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। या हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लें और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर ही हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से √2, ठीक, और y2 ऊपर वाला वक्र पहले माइनस का y1, ये होगा, ठीक, y2 माइनस y1 और dx हो जाएगा। तो यहाँ पे y1 और y2 के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। y2 क्या है, यहाँ पे y2 वृत्त है और y1 क्या है, ये है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पहले वैल्यू निकालें, उसके बाद हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो पहले हम y1 के लिए लेंगे इसको, तो यहाँ से जब हम y बराबर निकालेंगे तो निकल जाएगा x² / 4, ठीक।
ये एक वैल्यू निकल आई। इसको हम लोग जब लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 4x² बराबर 4y स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4x² अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर √9 माइनस 4x² अपॉन 4। या तो चाहें तो आप इसको √2 को बाहर भी कर सकते हैं, या आप लोग ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको हम लिखेंगे 3y सॉरी ये हो जाएगा 9/4 माइनस इसको हम लिखेंगे 4x² अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, और इसको हम लिखते हैं y बराबर, ये हमारे पास मिल जाएगा y बराबर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x²। तो ये /2 की वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट √2 से 0, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √2। तो 0 फिर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी √2। ठीक है, /2 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो हम लोग /2 की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का निकालेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x²। ठीक, उसके बाद माइनस का साइन। ठीक, उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और इसको dx यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लिमिट 0 से √2। ठीक है, और y1 कितना है x² अपॉन 4 और dx। ये क्वेश्चन मेरे पास बन गया है। तो हमने आपको बताया था कि जो चीज़ ऊपर होगी उसको हम लोग पहले रखेंगे। तो यहाँ पे वृत्त का समीकरण पहले था, तो हमने वृत्त का समीकरण रखा, माइनस परवलय नीचे था तो परवलय को हमने माइनस करके रखा है, और लिमिट हम लोगों ने √2 का हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं वो फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, फार्मूले को वैसे तो आपको याद ही होगा, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूले को। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है a² माइनस x² बराबर x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये तो रहेगा 2, ठीक, ब्रैकेट, इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा x/2 इसी के तरीके, और पूरा ये रहेगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, फिर a² हम कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना रहेगा 2, फिर साइन इनवर्स x/a, एक की जगह कितना रखेंगे हम 3/2। ठीक है, फिर ये हो गया, और लिमिट क्या थी 0 से √2 माइनस इसको हम लोग कर देते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे तो एक पावर ऐड होगी, तो ये हो जाएगा x⁻³ आएगा, तो ये हो जाएगा 12, और इसकी लिमिट रहेगी 0 से √2। ओके, तो ये मेरी लिमिट रहेगी इसकी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ अब सभी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल मैथमेटिक एक्सपर्ट क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए अब हम लोगों के पास क्या है, लिमिट लगाना। पहले हम लेकिन थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे कितना रहेगा x/2, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा यहाँ पे 9/4।
ठीक। और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा ये, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ आएगा तो 9/4 कितना हो गया ये 9/4। इसको हम लिखें साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/3 और लिमिट हो जाएगी 0 से √2 माइनस, यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं सीधा, तो ये 1/12 तो बाहर रहेगा। यहाँ पे जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा √2⁻³ और -0, ठीक, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो 0 रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट जब लगाएं तो दोस्तों हम लोगों ने पूरी वो स्टेप यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दी है पूरी, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 को हम लोग ऐसा रखते हैं, इसका 2 हमने अंदर कर दिया, तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2, ये हो जाएगा मेरे पास 9/4 माइनस x² प्लस, इसको हम लोग लिखते हैं 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 ये तो कितना हो गया 8, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x/3, ठीक। लिमिट 0 से √2 और ये बचेगा माइनस का 1/6 और √2 3 टाइम करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको और चाहे तो और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो √2 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा √2/2 ब्रैकेट, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 -2 मिलेगा, यहाँ से √2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है, साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक। और उसके बाद लोअर लिमिट लगाए तो यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0 तो लोअर लिमिट पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा √2/3, यहाँ पे कितना बचा √2/3। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर लाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा √2 और इसको 4 दूनी 8, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 9 - 8/4 प्लस ये हो जाएगा 2 × 9/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√3/3 माइनस √2/3। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3, यहाँ कितना बचेगा देखो प्लस का बचेगा √2 इंटू, यहाँ से सोल्व करें तो 1/4 बचेगा रूट के अंदर, तो बाहर निकालें तो 1/2 माइनस ये हो जाएगा √2/3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस ये हो जाएगा √2/2 माइनस √2/3। इसको हम लोग देखिए √2 और माइनस √2/2 है, यहाँ पे 3 एलसीएम में कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 3 टाइम में तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार जाएगा 2√2, तो कितना बचेगा √2/6 बचेगा, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वक्र दिया गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1 एवं x² प्लस y² = 1, मतलब दोनों वृत्त के समीकरण हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे जो क्षेत्र घिरा होगा उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। इस तरीके से थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग। पहले वाले का जो x² प्लस y² प्लस 1 है, इसका तो जब हम बनाएंगे तो इसका केंद्र बिंदु होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक वृत्त इस तरीके से खींच जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो x - 1 है बराबर 0, तो इसकी तो त्रिज्या कितनी होगी 1, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 1, यहाँ पे पॉइंट जो होगा वो 1,0 होगा। और दूसरे वाले के लिए अभी हम इसका निकाल के आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जो दूसरा हमको वृत्त दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है,
दूसरा हमको समीकरण दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू दिया गया है 1। तो हमें बाई एच पे जाना है, तो हम यहाँ पे इसको 0 कर दें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। ठीक, और 0 सॉरी इधर 1 है, तो ये मेरे पास कितना है x माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर कितना निकल आएगा 2। तो x बराबर कितना निकल आएगा, यहाँ पे 2 निकल आएगा। तो जो दूसरा वृत्त खींचेगा उसको हम लोग कहाँ से खींचेंगे, उसको हम लोग 2 से खींचेंगे। तो हम लोग उसका केंद्र कहाँ पे होगा, केंद्र यहाँ पे होगा बिंदु। ठीक है, तो x माइनस 1 दिया गया, तो आप लोग डायरेक्ट x माइनस 1 बराबर 0 करके आप लोग निकाल देते हैं x बराबर 1। तो x बराबर 1 मेरा यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अब प्रकार के नगुण रखेंगे और एक वृत्त ड्रॉ कर देंगे। ये दूरी बराबर है, तो वृत्त कुछ इस तरीके से खींचेगा। ठीक, ये मेरे पास ग्राफ बन गया है। ओके, यही हम लोगों को पहले तो हमें ग्राफ बनाना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए थे एक x माइनस 1 बराबर 0 दिया गया। तो अगर x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1, तो ये इसका केंद्र बिंदु 1 यहाँ पे होगा, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 डायरेक्ट देखा तो ये मूल बिंदु पे ही होगा। तो इसके जो पॉइंट हैं ये तो 0, 0 हैं, इसको हम डाल देते हैं P और इसको हम डाल देते हैं Q। ठीक है, P और Q, क्योंकि ये P और Q हम लोगों को निकालने हैं। ये वाला जो वृत्त है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक, और ये वाला जो वृत्त है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के लिए है। ठीक है, हमने दोनों लिख दिए यहाँ पे, और ये मेरे पास 1, 0 है। अब हमें इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको कौन सा मिल रहा है, ये वाला इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल मिलेगा हमको, ये। ठीक, जो मैंने ब्लैक कर दिया है पत्ती टाइप के बना के, ये हमको निकालना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक का एक का निकाल लेंगे और दूसरे का हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे का 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिक्कत ये आती है, तो हमें पहले तो ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए, P और Q पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो कितनी लिमिट होगी। ठीक है, तो P और Q के हम लोग पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास समीकरण कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और समीकरण है मेरे पास, एक तो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम डाल देते हैं 1, और दूसरा मेरे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है समीकरण 2। ये 2 मेरे पास समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं, तो यहाँ से हमको जो क्या मिल जाएगा, तो आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ से ये 1 की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग, तो देखो x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 की जगह हम लोग रख देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक, बचेगा, तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, तो ये काम करते हैं, इससे ये चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और ये x को बचेगा मेरे पास x माइनस 1 बराबर है x, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो x प्लस, ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो ऐसे पावर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको वैल्यू आपको पता हो, जैसे x स्क्वायर बराबर अगर 4 होता है तो x बराबर वैल्यू एक -2 आती है और एक +2 आती है। वैसे यहाँ पे एक प्लस निकलेगा और एक माइनस निकलेगा, 2 वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी प्लस माइनस x में। तो जब आप जैसे प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पे प्लस x वाला लेंगे तो इधर लेके आएंगे तो x माइनस हो जाएगा ये x, और ये मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1 है तो 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन हम लेंगे यहाँ पे x बराबर कितना -x, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस माइनस दोनों हैं, तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का x होगा, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस x, और इसको इस साइड भेज देते तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2x बराबर कितना हो गया 1, तो x बराबर 1/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो, देखो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर
प्लस ये वाई स्क्वायर इजकल टू 1। तो इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। और इस 1 को अभी यहीं पे रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 - 1/4। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4 - 1/3। तो ये यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4। तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4/3। तो यहाँ से अगर हम वाई बराबर निकालें तो आएगा मेरे पास 2/√3। तो ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। प्लस माइनस में निकलेगी तो उसको तो हम लोग बाद में रख लेंगे। पहले यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा देखो 1/2 आएगा और 2/√3 आएगा, ठीक। 1/2 और 2/√3 यहाँ पे होगा 1/2 माइनस में, और ये हो जाएगा 2/√3 माइनस का, ठीक है। ये पॉइंट होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिखना कोई फालतू का काम है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगानी है। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पे लंब डाल के लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट जो होंगे 1, 2, 0 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो रफ कार्य है, आप लोगों को रफ में करना होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से जब हम बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1 - x माइनस का होल स्क्वायर। तो बाई बराबर हो जाएगा √1 - x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 - x स्क्वायर। तो बाई बराबर √1 - x स्क्वायर, ठीक। ये हम लोगों ने बाई की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो, देखो 2 का निकालना तो हम 1 निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, लिमिट पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 हो जाएगी, और कितना रहेगा y1, ठीक, और dx हो जाएगा प्लस, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको, तो 1/2 से कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 और dx, ठीक। अब यहाँ पे y1 कौन सा होगा, देखो ये जो वृत्त खिंचा ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला वृत्त आएगा, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं 2, ठीक है। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2, और y1 की जगह पे हम लोग इसको रखेंगे तो √1 - x - 1 का होल स्क्वायर और dx, फिर प्लस का साइन। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 से 1, और y2 की जगह पे हम लोग रखेंगे 1 - x स्क्वायर और dx। इसका मैं आपको फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो भाई मैं यूज करूँगा, तो हम लोग यूज करते एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का यहाँ पे भी कर देते हैं, 2 का यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। दोनों का हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया है। अब फार्मूला ओपन करेंगे हम लोग, तो क्या होता है देखो, 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग। तो पहले होता है x/2, तो यहाँ पे x कितना है, x - 1 और /2 हो जाएगा, ठीक। फिर होता है √a², तो यही रहेगा सेम, ठीक, टोटल यही रहना है। और उसके बाद प्लस का साइन, फिर a², तो a² की भी 1 है और /2, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x/a, तो x जगह पे x - 1 a की जगह पे 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट का, लिमिट कितनी है 0 से 1/2। उसके बाद प्लस का साइन, फिर 2 ब्रैकेट, इसका भी हम लोग समाकलन कर देंगे तो होगा x/2, ठीक है, √ ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर a² की जगह 1 तो 1/2, और साइन इनवर्स x/a की जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 है, और लिमिट होगी 1/2 से 1। ओके, इतना हो गया, इतना आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो पहले हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2, लिमिट का बेसिस ध्यान रखें, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे √1 माइनस ये कितना हो जाएगा
1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 माइनस 1, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा के रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 1/2, ठीक, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस, ठीक है, ये कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे रखेंगे तो बचेगा माइनस का 1, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग लगाते हैं प्लस, अपर लिमिट लगाएंगे हम लोग, पहले 2 रख लेते हैं हम, तो हो जाएगा 1/2 और जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो इसको लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गया, ठीक। फिर प्लस का साइन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये बचेगा यहाँ पे 1, ठीक। फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे रखेंगे तो 1/2, ओके, इतना हो गया 1/2 था। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ले, यहाँ पे बचेगा देखो 2 एकम 2, मतलब 1/2 में माइनस का 1 है तो आधा बचेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, ठीक। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लूँगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, आधे में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस का 1/2 बचेगा, लेकिन वो माइनस का 1/2 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1/4, ठीक, प्लस ये बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 1/2 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखो ये तो बचेगा माइनस का 1/2 और ये माइनस, ये पहले तो ये स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का, ठीक है, तो ये हो गया 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर आता है प्लस, यहाँ पे हम लोग करें तो ये बचेगा 1/2 और इसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक। ये कितना है यहाँ पे माइनस का 1 है, कितना है ये माइनस का 1, तो इसको हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं अभी माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट। इसको हम लोग देख लेते हैं प्लस का 2, यहाँ पे बचेगा मेरे पास, ब्रैकेट को बाहर ही रखते हैं अभी हम, ये 1/2 बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। और इसको ये स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइनस ये बचेगा 1/4, यहाँ पे ये होगा 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा √3/4 प्लस ये बचेगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लें, ये मैं हटा देता हूँ ऊपर का, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग 2 माइनस का 1/4 इंटू ये बचेगा √3/2, ये बचेगा यहाँ से √3/2, आप लोग हल करके देख लीजिए, ठीक है। फिर प्लस ये बचेगा मेरे पास 1/2 और ये माइनस चिन्ह हम लोग बाहर लाएंगे तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और ये 1/2 किसकी होती है 30 की, तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर प्लस ये 0 हो गया था ये वाला, जैसे इसको हम अनटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये माइनस का 1/2 तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब माइनस को बाहर लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये कितना बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन 1 वैल्यू होती है π/2 की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
साइन, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, साइन π/2 की होती है, ठीक है। तो π/2 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखो इतना हो गया, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, फिर प्लस, अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 2 को हम लोग बाहर ही रखते हैं अभी लोग। इसकी यहाँ पे कितना है, ये है मेरे पास 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/2। आगे देखते हैं हम लोग, फिर ये माइनस का है, ठीक है। तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा लेते हैं, कितना है देखो, तो ये मेरे पास यहाँ पे है ना हम लोग, तो ये बचेगा √3/2, यहाँ से 2 बाहर आएगा, ठीक है, 2 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/8, 4 और 2, ठीक है। फिर कितना बचेगा मेरे पास, फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस, क्योंकि ये 1/2 और ये माइनस चिन्ह का अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास बचेगा, देखिए ये है 1/2, तो 1/2 और ये 1/2 है, 1/2 किसकी होती है, π/6 की, तो π/6, ठीक। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये बचेगा मेरे पास -√3/8 माइनस ये हो जाएगा π/12 और ये हो जाएगा प्लस π/4 और ब्रैकेट ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया π/4 माइनस ये हो जाएगा √3/8 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास π/12, ठीक। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं 2 को पूरे से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 को हम लोग बाहर लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का √3/4 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का π/6 बचेगा, यहाँ प्लस का π/2 बचेगा, यहाँ पे प्लस का बचेगा π/2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का √3/4 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का π/6 बचेगा, ठीक। तो अब कोई चीज़ कट रही है तो काट दें उसको हम लोग, नहीं कट रही तो छोड़ दें इसको, ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग देखें, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। और ये π/6, ये π/6, तो ये π/ और ये π/ मिलके क्या हो जाएंगे, देखो 2π/6 हो जाएगा माइनस का, ठीक। उसके बाद प्लस ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2π/2, ये दोनों मिलके 2π/2 और ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के 2√3/4, ठीक। तो इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4π प्लस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। चलिए इसको इस तरीके से कर देते हैं, कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन सही नहीं रहती है। इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, इसको भी डिवाइड कर दिया, कितना बचा, ये बचा माइनस का π/3 बचेगा, प्लस ये बचेगा पाई और ये बचेगा माइनस का √3/2। तो इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, ये 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2π बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2π/3 माइनस √3/2, ये मेरा आंसर होगा, वर्ग इकाई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिए हैं। धन्यवाद मित्रों।